भाई गौरव शर्मा माया नगरी मुंबई से हम लोगों के बीच में है। जोरदार तालियां बजाइए। अद्भुत कवि आप लोगों को सौंप रहा है। चलिए साहब, इतनी जोरदार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बजाई दीजिए एक बार। देखिए, मैं हास्य का कवि हूं, एक एक पंक्ति का कवि हूं। आपको आनंद आएगा। यहाँ बैठे हुए सभी श्रोताओं को मैं गौरव शर्मा तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ। मुख्य अतिथि का सोफा अभी तक खाली है, उसे भी प्रणाम करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा वो भी आ जाएंगे। पीछे कुछ खाली कुर्सियां नजर आ रही है, इन्हें भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे देश में कुर्सियों के लिए इतनी मारामारी है कि यहाँ खाली कुर्सियां देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है जल्दी से जल्दी कहीं अच्छा सा पड़ोस देखकर बैठ जाएं। आइए मित्रों, मुझसे पहले आप आदरणीय निखत जी को सुन रहे थे। इनके बाद मुझे सुनना आपको ऐसा लगेगा जैसे लता जी के गाने के बाद केजरीवाल जी का भाषण। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं वन लाइनर कवि हूं, एक एक पंक्ति का कवि हूं। आपको अच्छा लगेगा। निवेदन आपसे केवल इतना है कि जहां भी आपको अच्छा लगे अपनी तालियों के साथ, अपने ठहाकों के साथ मुझे बताते रहिएगा। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए। वाह। मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और बस ये बजते रहे। आप मेरी शक्ल सूरत देख रहे हैं। देखिए, पिछले 11 महीने से यही चल रहा है। शेविंग बढ़ रही है और सेविंग घट रही है। चेहरे पर शेविंग बढ़ रही है और बैंक में सेविंग घट रही है। कोरोना का डर ऐसा है कि कुछ भी टच करने के बाद मैं 10 मिनट तक साबुन से हाथ धोता हूं, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धोता हूं, फिर सैनिटाइजर की बोतल को 15 मिनट तक फिनाइल से धोता हूं। और अब तो डर इतना बढ़ गया है कि एक हाथ से दूसरा हाथ टच हो जाता है तो मैं सैनिटाइजर से हाथ धोता हूं। आप बताइए, क्या कभी इंसान ने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा एल्कोहल उंगलियों को मिलेगा? क्या बात है। वाह 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 वाह, बस जिंदाबाद। बहुत अच्छे गौरव भैया, वाह वाह। एक एक पंक्ति में आपको आनंद आएगा, बस ध्यान दीजिएगा और आनंद लेते रहिएगा। इस बीच सरकार ने सब बंद कर रखा था। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। घरवाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी। केवल वाइन शॉप खुली थी। मास्क पहनकर बाप और बेटा एक ही ठेके से दारू खरीद रहे थे। बहुत अच्छे। केवल वाइन शॉप खुली थी। वो एक शराबी दारू खरीदने गया, गटर में गिर गया। मैंने पूछा कैसे गिर गया? बोला 20 सड़क पर गटर था, उस पर ढक्कन नहीं था। मैंने गलती से उसे सोशल डिस्टेंसिंग का सर्कल समझ लिया। भाई बहुत अच्छे। अच्छा है। कोरोना के बाद आप इतना इकट्ठा होकर कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे 11 महीने कैसे निकले। वो परसों मेरी बीवी ने मुझे रोते हुए कहा, इस कोरोना ने तो मेरी हैसियत नौकरानी जैसी कर दी। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, पिछले 11 महीने में घर का झाड़ू पोछा किया मैंने, बर्तन भांडे किए मैंने, कपड़े धोए मैंने, तू नौकरानी कैसे बन गई? बोली, नौकर की बीवी तो नौकरानी हुई ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, इस दौरान देखिए मोदी जी ने भी कमाल किया। पहले थाली ताली, फिर दिया मोमबत्ती, एक के बाद एक घर बैठे लोगों को इतने टास्क दिए कि कर मैं घर की बालकनी में पौधों को पानी दे रहा था तो पड़ोसी ने कहा, अच्छा आज ये बोला था क्या? तालियों में आनंद नहीं आ रहा, जरा तालियां जोरदार हो। देखिए, बात अच्छी लगे तो। रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है। दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। रूप कुछ ऐसा सजाओ, छवि कहे क्या बात है। दीप ऐसा जगमगाओ, रवि कहे क्या बात है। मानता हूं मुस्कुराकर समर्थन दे रहे हैं आप, पर तालियां ऐसी बजाओ, कवि कहे क्या बात है। क्या थोड़ा सा मूड में आ जाइए। क्या बात है ना? आप बहुत आनंद से सुन रहे, मजा लीजिएगा। मई जून में जब कोरोना अपने चरम पे था, तब मेरे 10 साल के बेटे ने मुझसे कहा, पापा गर्मी की छुट्टियों में नानी की याद आ रही है। मैंने कहा, सो जा बेटा, इस समय पूरे देश को नानी याद आ रही है। छोटी छोटी बातें मैं आपको एकदम सच्ची बातें बता रहा हूं। वो डॉक्टर ने मेरे पड़ोसी से कहा, बधाई हो,
आपकी बीवी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वो पड़ोसी भड़क गया, बोला ऐसे कैसे, पूरे पैसे दिए हैं टेस्टिंग के, 14 दिन क्वारंटाइन की बात हुई थी। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। और आप बहुत प्यार से सुन रहे, अच्छा लग रहा। मैं तो देखिए कोरोना के बाद मैंने ये करीब 11 महीने बाद इतनी भीड़ में देख रहा हूं। ये मेरा वाकई पहला प्रोग्राम है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप हमें सुनने के लिए आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, इतना रिस्क लेके। वरना हमारे, मैं मुंबई से आ रहा हूं, वहां इतनी भीड़ होती नहीं है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश में है एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। वाह। और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मजा लीजिएगा। और सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ। और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते हैं, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। बहुत अच्छे। आप टीवी सीरियल देखते हैं? जोर से बोलिए, देखते हैं? हाँ, ये मोबाइल बंद कर दीजिए, मेरा निवेदन है। मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। हाँ, बस ऐसे सुनिए। एक तो वैसे ही तालियां कम बज रही, आप भी मोबाइल लेकर ऐसे खड़े हो जाएंगे, क्या होगा। टीवी सीरियल देखते हैं ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। अच्छा लगे मुझे तालियों के साथ बताना टीवी सीरियल कैसे कैसे आ रहे। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर लिए। बहुत अच्छे गौरव भाई। वो एसीपी प्रद्युम्न हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हुआ हो। अच्छा, आप देखिए उसके दिमाग के घोड़े भी अलग ही दौड़ते हैं। इस लाश में से किडनी गायब है दया। समझ में नहीं आता उसका मुंह ज्यादा चल रहा है या उंगलियां। हर 10 मिनट में सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है। बताइए, नमक नींबू नीम समझ में नहीं आता, ब्रश करना या ढोकला बनाना है। थोड़े दिन बाद संजीव कपूर आकर पूछेंगे क्या आपके टूथपेस्ट में पाव भाजी मसाला है। और अंत में आएंगे टीनू आनंद, क्या आपके मुंह में दांत है। अच्छा, आप देखिए, नमक नींबू नीम, और अब तो चारकोल भी आ गया है टूथपेस्ट में। चारकोल, अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। वाह। है? आदमी टुन होने तक ब्रश करता रहे, वॉश बेसिन पर गिर गया समझ लो चढ़ गया। हमारे देश में शाम को पतिदेव जब ऑफिस से थके हारे घर आते, तब पत्नी देख रही होती है दिया और बाती। वो देखकर ही उठती है दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। वाह। अच्छा, महिलाएं ज्यादा तालियां बजा रही इन बातों पे। ऐसे समय पता चलता कौन कितना पत्नी पीड़ित है। मजा लीजिएगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको, नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। वाह। बेलन फेंक कर मारा। और मजा लेना, तालियां तो मुझे अब चाहिए। अगर बात आपको समझ में आए और अच्छी लगे तो टीवी सीरियल देख देख कर एक बात और समझ में आई, माथे पर जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गौरव भैया जिंदाबाद। क्या कहने गौरव शर्मा जी। तो छोटी छोटी बातें, हास्य में तो देखिए यहाँ महिलाएं भी बहुत अच्छी संख्या में बैठी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में शाम को पत्नी के हाथ से रिमोट छीनने की हिम्मत पति तो क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकता। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा रिमोट इधर लाओ, पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला देख लूंगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे, क्या देख लोगे। पति बोला जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। और तालियां तो मुझे अब चाहिए, ध्यान से सुनना अगर बात अच्छी लगे तो। मेरी रिसर्च है, हमारे देश में पिछले 20 सालों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में कोई महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने भी आते हैं तो उन्हीं के साथ सीरियल देखने बैठ जाते हैं, और आधे में तो अपने प्राण बचाकर भागते हैं। तो इतने इतने टीवी सीरियल, इतने इतने प्रोग्राम होने के बावजूद आप एक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रोग्राम में आ गए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अब अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं। अच्छा,
अभी क्या कर रहे थे? पूछ रहे थे अभी तक क्या कर रहे थे? माइक टेस्टिंग कर रहा था। एक्चुअली निखत जी ने इतनी अच्छी देखिए प्यार मोहब्बत की शायरी कविताएं सुनाई, उस माहौल से आपको बाहर भी निकालना था। फरवरी का महीना चल रहा है खतरनाक, खतरनाक। और आप प्यार मोहब्बत में एकदम भक्ति काल में चले गए थे, तो उस माहौल से भी आपको निकालना था। देखिए हाथ से कभी प्यार मोहब्बत की कैसी बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, फरवरी वैलेंटाइन डे भी आने वाला है। कितने लोग कुंवारे हैं शंभू जी की तरह? हाथ ऊपर करना। तो आप लोगों के लिए एक शेर अर्ज करूं, 14 फरवरी को ध्यान में रखिए और शेर सुनिए। हाँ, लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। वाह। आगे भी है, लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि गर्लफ्रेंड सर पे सवार हो जाए। मैं कहता हूं प्यार इतना करो कि गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी आपके साथ फरार हो जाए। वाह, जिंदाबाद, जिंदा रहो। वाह 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 वाह, गौरव भैया जिंदाबाद। हाँ। मजा बांध दिया भाई। वाह, मुमताज जी, पद्मिनी जी, ये सब आपकी लाइक ऑडियंस है। हाँ, मजा आएगा आपको। चलिए साहब, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम निपटाता हूँ। आप बहुत प्यार से सुन रहे। देखिए मैं बताता हूँ, महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में। मैं आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके बताता हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए। शादी के दिन मैंने अपनी पत्नी को फुल मेकअप में देखा, खुशी से पागल हो गया। अगले दिन बिना मेकअप के देखा, सचमुच पागल हो गया। और ये जितने भी शादीशुदा है ना, ये कवि पीछे बैठे हैं, ये एक बात जानते हैं। और आप लोग भी जो शादीशुदा है, पति जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वो है पत्नियों की शॉपिंग। राइट सर? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। पिछले संडे में खून के आंसू रोया हूं। 4 घंटे तक ये मॉल वो मॉल, मेगा मॉल और ओबेरॉय मॉल, ये मॉल वो मॉल, 4 घंटे तक इस मॉल से उस मॉल घुमाती रही मेरी पत्नी। और आखिर में फुटपाथ की दुकान से एक जोड़ी चप्पल खरीदी। उस चप्पल वाले ने भी अगले दिन अपनी दुकान ही उठा ली। उसकी दुकान का एक एक डब्बा खुलवाया। इस डब्बे में क्या है, इस डब्बे में क्या है। 10 मिनट में पूरी दुकान हल्दी घाटी का मैदान हो गई। चारों तरफ खुले हुए डब्बे ही डब्बे, जैसे सर कटी हुई लाशें। वो दुकानदार भी थककर एक जगह बैठ गया। आखिर में बोली, इस डब्बे में क्या है? दुकानदार हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ये मेरे लंच का डब्बा है। बहुत अच्छे। आपके कारण सुबह से बोहनी नहीं हुई, खाना नहीं खाया। आखिर में एक चप्पल पहनकर बोली, बस यही फिट आई। वो और जोर से रोने लगा, बोला, देवी माँ ये वही है जो तुम पहनकर आई। गौरव जिंदाबाद। वाह 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 वाह, लाजवाब। वाह, छोटी छोटी बातें, हाथ से छोटी। लेकिन देखिए, मैंने पत्नियों के बारे में इतनी बातें बताई, लेकिन मुझे इधर पतियों की तरफ से बराबर तालियां नहीं मिली। अब कोई बात नहीं, अब नहीं। लेकिन मैं वापस आता हूं पत्नियों की, महिलाओं के पक्ष में 2 ऐसी बातें हैं जो इन्हें महान बनाती है। ध्यान से सुनना। और इस बात पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी तालियां मिलेगी। देखिए, पुरुष बेसिकली डरपोक होता है। शादी भी करने जाएगा तो 200 बारातियों को लेकर, अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। इधर पत्नी की हिम्मत देखो, अकेले घर में घुसती है, और ऐसा घुसती है कि फिर उसकी मर्जी के बिना कोई घर में घुस नहीं पाता। अच्छा, शादी के बाद आप जो कुछ भी दोगे, पत्नी उसका डबल देगी। आप मकान दोगे, ये घर देगी। आप मुस्कुराहट दोगे, ये हंसी देगी। आप 2-2, 4-4 हजार रुपए सेविंग के दोगे, ये जरूरत पड़ने पर आपको 1 लाख दे देगी। और आप सोचते रह जाओगे इसके पास कहां से आए। शादी के बाद आप जो कुछ भी दोगे, पत्नी उसका डबल देगी। इसलिए यदि आपने कोई छोटी मोटी तकलीफ दी, बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा ले लो। हाँ, ले लो ले लो ले लो ले लो। या वो कम खत्म कर दूं? ये थोड़ा कैमरा बंद कर दीजिए भाई साहब। ये देखिए, वीडियो वाले कैमरे को देख के मुझे 2-4 अच्छी बातें याद आ रही है। 2-4 मिनट में समझ लो, आपको मजा आएगा। मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप हंसने के लिए कहीं मत जाइए, सिर्फ न्यूज चैनल चला के देखिए। इससे ज्यादा हंसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। न्यूज चैनलों का केवल एक ही सूत्र है, तुम कर्म करो, कांड में हम बदल देंगे। वाह। देखिए, 6 महीने तक थिएटर बंद रहे हमारे देश में, लेकिन लोगों को मनोरंजन की कमी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत चालू था।
कितना चीखता है, ये किसी दिन चीख चीख कर तीसरा विश्व युद्ध करवा देगा। पूछता है भारत, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता भारत इसी के कान में आकर क्यों पूछता है। देखिए डायनासोर तो खत्म हो गए, मुझे लगता है उन्हीं का एक आध अंडा बच गया होगा जिसमें से ये निकला है। आप इसकी बहस देखिए, आप इसकी बहस देखते होंगे, पता नहीं कहां से 4 नमूनों को पकड़कर लाता है, उन्हें डांटता है, फटकारता है, जलील करता है, और जब कोई जवाब देने के लिए मुंह खोलता है तो उसका माइक ऑफ कर देता है। मुझे लगता है ये पैदा होते समय नर्स पे भी भड़का होगा। मुझे कि ऐसे सफेद कपड़े में क्यों लपेट रखा है, क्या छुपाना चाहती हो तुम, पूछता है भारत। मैंने तो डर के मारे इसका चैनल देखना ही बंद कर दिया, किसी दिन टीवी में से हाथ निकालकर गाल पे थप्पड़ ना मार दे। आप न्यूज चैनल देखिए ना, आप न्यूज चैनल देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। और मैं एक बात व्यंग्य की आपके सामने करना चाहता हूं, अच्छी लगे तो यहां से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताइएगा। अगर देश की परिस्थितियों के अनुकूल लगे आपको बात, मेरा यह कहना है कि सारे न्यूज चैनल बंद करके चुपचाप शांति के साथ बैठ जाइए, क्योंकि देश के हालात इतने हसीन भी नहीं है जितना जी टीवी दिखाता है, और इतने खौफनाक भी नहीं है जितना एनडीटीवी दिखाता है। क्या बात है, वाह। चलिए एक रचना में हास्य की छोटी सी रचना। हाँ भाई साहब बैठ जाइए, बहुत देर से घूम रहे इधर उधर, बैठ ही जाइए, आप भी आ जाइए सर, बैठ जाइए। चारों तरफ से इनकमिंग फ्री है, इधर से भी आ रहे लोग, इधर से भी आ रहे। आइए मित्रों, एक हास्य की रचना, थोड़ी सी तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए, आप सुनने की बिल्कुल मानसिकता में। बहुत अच्छे। मैं रचना छोटी कर रहा हूं, अच्छी लगे मुझे बताना। ये रचना भी आपको विशुद्ध हास्य का आनंद देगी। देखिए जब कोई बीमार होता है तो जो लोग हालचाल पूछने आते हैं वो औपचारिकताएं किस तरह से निभाते हैं, मजा लीजिएगा। रचना की केवल यही पृष्ठभूमि है, आपको आनंद आएगा। कि एक बार मैं बीमार हुआ, हर इलाज बेकार हुआ, बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अब जो लोग हालचाल पूछने आते हैं वो औपचारिकताएं किस तरह से निभाते हैं, मजा लेना। कि एक बार मैं बीमार हुआ, हर इलाज बेकार हुआ, बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अगले ही दिन दो दोस्त आए, साथ में फूलों का गुलदस्ता लाए। उन्होंने गुलदस्ते मेरे सिराने रख दिए, सोचा बच गया तो ठीक, वरना अपनी तरफ से तो चढ़ गए। सोचा बच गया तो ठीक, वरना अपनी तरफ से तो चढ़ गए। फिर एक बोला मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना। दूसरा कान में आकर बोला नर्स बहुत सुंदर है, ठीक होने में जल्दबाजी मत करना। मजा लेना, तालियां बजती रहे अगर अच्छा लगे तो। फिर बोला क्या बीमारी है, मैंने कहा तलाश जारी है। वो उदास होकर बोला सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, आजकल डॉक्टरों के पास बीमारी पता करने का टाइम नहीं है, बस इलाज शुरू कर देते हैं बिना कुछ पूछे मरीज से। मेरी चाची को मलेरिया था पर मरी डायबिटीज से। बस इलाज शुरू कर देते हैं बिना कुछ पूछे मरीज से। मेरी चाची को मलेरिया था पर मरी डायबिटीज से। पर तुम चिंता मत करो, यह अस्पताल ठीक लगता है, यहां मरीज को मलेरिया हो तो वो मलेरिया से ही मरता है। सीन नंबर 2 देखिए, लोग हालचाल पूछने, कैसे कैसे लोग हालचाल पूछने आते। सीन नंबर 2 देखिएगा। तभी एक परिचित आए, साथ में अपने बीवी बच्चों को लाए। बच्चे आते ही छाती पर आ चढ़े, पास में रखे फलों पर टूट पड़े। छीना झपटी में एक ने दूसरे को मारा चाटा, उनके माँ बाप ने उन्हें डांटा, इस तरह शोर मत मचाओ, दोनों बांट कर खाओ। बहुत अच्छे। मेरे ही फल मेरे सामने, इस तरह शोर मत मचाओ, दोनों बांट कर खाओ, तू खा केले और बेटा तू ये अंगूर ले ले। फिर मेरी तरफ देखकर बोले नमस्कार, क्या बताएं घर घर में लोग पड़े हैं बीमार, इसी तरह की बीमारी में फंसे, हमारे एक पड़ोसी चल बसे, इसीलिए हमने सोचा रिस्क क्यों उठाए, चलो आज ही मिलाए। वाह। और एक अंतिम सीन देखिए। कुछ तो ऐसे लोग हालचाल पूछने आते हैं जिनकी खुद की हालत काबिले बयान नहीं होती। चित्र देखिएगा कि मोहल्ले के एक दादाजी छड़ी टेकते हुए आए, आते ही हाफने लगे, खड़े खड़े कांपने लगे। किसी तरह उन्हें बिठाया, एक गिलास पानी पिलाया, फिर मैंने ही पूछा आप कैसी तबीयत है।
फिर मैंने पूछा आप कैसी तबीयत है? वे कुर्सी पर बैठे बैठे बोले क्या बताऊं बेटे, हालत इतनी संजीदा है कि मैं जिस डॉक्टर की दवा पर जिंदा हूं वो खुद अब दुआ पर जिंदा है। वाह। और चित्र देखना, प्राण इस पिंजरे से निकलने को मचल रहे हैं, लीवर और किडनी पेंशन पर चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि हृदय त्यागपत्र देने पर आमादा है। और आदमी कितना पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिविटी की हाइट देखना। और आप बात अच्छी लगे तो यहां से वहां तक तालियों के साथ मुझे बताना, समझ में आए बात तब। पॉजिटिविटी की हाइट देखिएगा, प्राण इस पिंजरे से निकलने को मचल रहे हैं, लीवर और किडनी पेंशन पर चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा है कि हृदय त्यागपत्र देने पर आमादा है, यमराज छाती पर बैठा है बनकर दरोगा। अब तुम ही बताओ बेटे, इस 78 साल की उम्र में ये हाल है तो बुढ़ापे में तो भगवान जाने क्या होगा। वाह। इससे बड़ा आशावादी कौन होगा। और आपने बहुत प्यार से मुझे सुना, आपका आभार। अंतिम 4 पंक्तियां कविता का निष्कर्ष देखिए कि बीमारी बहुत मामूली थी लेकिन लोगों की दुआएं मुझे मारने पर तुली थी। यदि इनमें से कोई नहीं आता तो मैं 2 दिन में ठीक हो जाता, लेकिन इनकी दुआओं का असर कुछ ऐसा रंग लाया कि मैं पूरे 1 महीने बाद ही अस्पताल से निकल पाया धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।